हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं आपको बहुत ही प्यारा सा इस मल्टी कलर वूल से मफरल बनाना बताऊंगी, जो कि एक सिलाई का हमारा पैटर्न रहेगा और बनाने में बहुत ही आसान। और ये जो पैटर्न होगा वो रिवर्सिबल होगा, यानी इससे जो हम मफरल बनाएंगे वो दोनों तरफ से एक जैसा दिखेगा। वूल मैंने ये मल्टी कलर की ली है, इसके साथ मैंने मैचिंग कैप भी बनाई है। उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। अब ये देखें, इस तरह से ये 3 तार वाली वूल है और एक्चुअल में ये देखें इस तरह से इसकी एक्चुअल शेड है। तो ये देखें 2 कलर 3 कलर ऐसे इसमें आराम से जो है वो बने हुए हैं पहले, और इससे मल्टी कलर की बड़ी ही प्यारी लुक बनकर आती है जब इसको हम बनाते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने इस वूल से 3 प्लाई की वूल है और ये काफ़ी शाइनिंग और रैबिट फर वाली जैसे वूल होती है, बहुत ही सॉफ्ट वूल होती है। तो इससे मैंने ये मफरल तैयार किया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से कितना मैंने बनाया है। वूल दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 3 प्लाई की वूल है, बहुत ही सॉफ्ट वूल है ये वाली। और मफरल बनाना बहुत ही आसान है, एक ही सिलाई को हमने रिपीट करते हुए जाना है। तो इस तरह से हमारा ये देखें मल्टी कलर में इस तरह से खुद ब खुद डिज़ाइन बन के आ जाता है। तो मफरल में कोशिश करें कि मल्टी कलर की वूल से ही बनाएं, तो उसे एक अलग ही लुक आती है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको हमने कितने फंदों के साथ और किस नीडल पे बनाया है। तो ये देखें, सबसे पहले मैं बता देती हूँ 8 नंबर की सिलाइयों पे मैंने इसको बुना है। और फंदों की बात करें तो देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 और एक 34 यानी कि 34 स्टिचेस मैंने डाले हुए हैं। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल बना है और इसीलिए ये 34 फंदों पे काफ़ी इसकी जो चौड़ाई है वो बन गई हुई है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रखना चाहते हैं तो आप 40 फंदे तक डाल सकते हैं, पर ये काफ़ी इससे स्ट्रेच बना है। तो ये देखें 7 इंच तो ये बिना खींचे हुए आ रहा है जो इसकी चौड़ाई है। अगर इसको स्ट्रेच करें तो ये 8-9 इंच तक जा रहा है। काफ़ी स्ट्रेचेबल डिज़ाइन बना हुआ है हमारा। तो ये 7 इंच इसकी बिना स्ट्रेच किए हुए चौड़ाई है 34 स्टिचेस से। उसके बाद मैं इसकी लंबाई आपको बताती हूँ। बिना इसको स्ट्रेच किए हुए मैं इसकी लंबाई बता रही हूँ। मफरल को मैंने खींचा नहीं है, बिल्कुल सिंपली आपको बता रही हूँ। ये देखें कितने इंच इसकी लंबाई बनी है। तो 39 यहाँ हो गया। तो लास्ट तक देखें। तो ये देखें पूरा 60 इंच। इंची टेप हमारा ये 60 इंच का होता है। तो ये 60 इंच हमारे बन गए हैं बिना स्ट्रेच किए हुए। और अगर मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ तो ये 70-75 तक जो है वो आराम से स्ट्रेच होके जा रहा है मफरल की लंबाई का। तो जैसे हमने ये इसको बनाया है तो ये देखें दोनों तरफ से एक जैसा डिज़ाइन आया है। तो ये देखें इस तरफ से भी सेम पैटर्न और इस तरफ से भी सेम पैटर्न। तो ये रिवर्सिबल पैटर्न बना है, एक ही सिलाई का डिज़ाइन है और बड़ी ही आसानी से ये बन जाता है। तो चले, इसको एक बात ध्यान रखना है, जब इसको बनाते हैं मफरल को तो जो स्टार्टिंग का फंदा होता है वो हमने बुनना होता है, बिना बुने नहीं उतारना, क्योंकि हमने साइड पे चेन हमें जो है वो नहीं चाहिए होती। तो इसलिए हमने इसका पहला फंदा भी बुनना है और जब हम रॉन्ग साइड आते हैं तो तब भी हमने पहले फंदे को बुनना है। तो ये जब आपने 34 फंदे डाल लेने हैं उसके बाद की ये पहली सिलाई है। मैंने पहले सिलाई से ही इसको स्टार्ट कर दिया था, कोई भी पहले सीधी या उल्टी रो नहीं बनाई थी। तो ये फंदे डालने के बाद पहली सिलाई है और ये देखें इस तरह से इसका एज जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने पहले फंदे को बुन लेना है, बिना बुने नहीं स्लिप करना है। तो देखें पहला फंदा मैंने सीधा बनाया, जो फर्स्ट रो है जैसे फंदों के बाद बनाएंगे वो धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे लेके एक साथ 2 का 1 बना लेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 को 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे एक साथ 2 का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए। तो ये सारे फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं और इस तरह से जाली बनती जाएगी और 2 का 1 होता जाएगा। और साथ में हमारा जो
फंदा एक कम हो रहा है वो इस तरह से धागा लपेटने पे एक फंदा बराबर भी हो जाता है। पूरी रो को हमने इसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है। देखें, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए, यूं करके, ये देखें। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे लिए, 2 का 1 कर लिया। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपकी तो जो वूल है वो इकट्ठी है, कई बार वो इकट्ठी ही बटी हुई होती है, तो उस वूल में तो कोई टेंशन नहीं होती। जैसे ये अब 3 प्लाई वाली वूल है, तो इसमें एक बात का ध्यान रखें, जब इसको हम बुनते हैं तो इसमें धागा जो है वो छूटना नहीं चाहिए। कई बार होता है कि 2 धागों से बुन लिया, एक धागा पीछे रह गया। तो 3 प्लाई वूल है, ये अलग अलग वाले है, तो इसलिए तीनों धागों को साथ साथ हमने चलाना होता है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे 2 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे, यूं करके। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा सीधा बुनते हुए। पूरी बुनाई हमारी ये निट वाइज है, सीधी बुनाई ही है। बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो ये देखें, फिर से धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का 1 कर लिया। लास्ट का फंदा हमारा 1 बच गया, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये देखें, इस तरफ भी हमारी कोई भी चेन नहीं बनी है, क्योंकि जब हम दूसरी तरफ आएंगे, रॉन्ग साइड आएंगे, तो यहाँ से भी हमने सेम पैटर्न ही बनाना है, तभी हमारा ये रिवर्सिबल बनेगा। एक ही सिलाई का डिज़ाइन है। और ये देखें, जैसे मैंने पहली ही सिलाई से पैटर्न को शुरू किया हुआ है, वैसे ही इसको हम बंद कर देंगे। अब आपने इन्हीं एक सिलाई को बार बार रिपीट करते हुए जाना है डिज़ायरेबल लेंथ की तरफ, और लास्ट में अब हम फंदों को करेंगे बाइंड ऑफ। तो ये देखिए, एक फंदा बनाया, अगले फंदे को बना के पहले फंदे से उतार देंगे। तो यूँ करके फंदा बुनते जाएंगे और पिछले फंदे से उसको उतार देंगे। तो इस तरह से हमने इसको बंद कर देना है। जब हम बाइंड ऑफ करेंगे तो धागे को थोड़ा लूज़ रखेंगे, ताकि हमारी जो स्टार्टिंग है मफरल की, वहाँ की जो चौड़ाई है और लास्ट में जहाँ पे हम मफरल को बंद कर रहे हैं, इसकी चौड़ाई सेम आनी चाहिए। अगर हम टाइट बंद करेंगे धागा खींच खींच के, तो उससे क्या होगा कि चौड़ाई में फ़र्क आ जाएगा। तो ये सारे फंदे मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सारे फंदे मैंने कर लिए हैं बंद। अब एक फंदा रहा और ये धागा मैंने देखिए काट लिया है। अब नीडल को निकाल लेंगे और इस फंदे में से धागे को इस तरह से निकाल के लास्ट फंदे को हम यहाँ पे इस तरह से टाइट कर देंगे। अब देखिए, दोनों तरफ की चौड़ाई बिल्कुल सेम आई है। ये देखें, अब पता भी नहीं चल रहा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था और बाइंड ऑफ कहाँ पे हुआ है। तो इसीलिए हमने बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से बाइंड ऑफ करना है, और ये दोनों तरफ एक जैसा दिख रहा है। अब देखें, यहाँ पे अब हमने टैसल्स लगाने हैं, लटकन जो होती है इसकी जो बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने वूल ली है, 11 इंच नाप लिया है इसका, क्योंकि 5 इंच की लटकन काफ़ी रहती है। इसके लिए जो टैसल लगाएंगे वूल के, 5 इंच काफ़ी है। तो मैं इसको थोड़ा बांधना भी पड़ता है, तो इसलिए 11 इंच की लंबाई लेके धागे को 2 और ये 3 बार फोल्ड हो गया, देखिए इस तरह से। फिर ये 4 बार फोल्ड हो गया, ये देखें 5 बार फोल्ड, और ये 6ठी बार फोल्ड, ये देखें। और इसको हम काट लेंगे यहाँ से। 6 बार मैंने धागे को फोल्ड किया है और 11 इंच लेंथ रखी है। जब ये बांधेंगे हम तो ये डबल हो जाएगा। आप चाहें तो इसको और मोटा भी कर सकते हैं टैसल को, ये आपकी मर्जी है, जितनी आपके पास वूल एक्स्ट्रा होगी उसी हिसाब से। तो इस तरह से ये मैंने देखें धागे को लपेट के टैसल्स रेडी कर ली हुई हैं। अब आपको दिखाती हूँ ये बांधनी किस तरह से है। तो इन दोनों के बीच में उंगली इस तरह से ज़रूर रखिए, नहीं तो ये धागे आपस में पलच जाएंगे। तो देखें, सबसे पहले एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं, बिल्कुल लास्ट में जो हमारी स्टार्टिंग में इस तरह से आपको जाली दिखेगी, वहाँ से हमने दोनों एंड जो हैं इस धागे के उनको निकालना है यूँ करके। अब यहाँ से हमने पकड़ना है इस तरह से, और दोनों धागों को देखें इसके बीच से इस तरह से निकालते हुए दोनों को बराबर पकड़ के
बड़े आराम से इसको यहाँ पे हमने टाइट कर देना खींच के। ये देखें, ये हमारी टैसल रेडी हो गई है। अब ये डबल हो गया तो देखिए कितनी मोटी बन गई। अब हम दूसरे कॉर्नर में लगाएंगे। जो ये धागा है हमारा स्टार्टिंग का, ये भी इसी में एडजस्ट हो जाएगा टैसल के अंदर। इस तरह से पकड़ के मैंने ये 11 इंच इसकी लंबाई रखी थी, क्योंकि बाद में इसको बराबर काटना भी होता है। तो ये डबल होने के बाद 5 इंच जो है वो रेडी हो जाते हैं टैसल। आप चाहें तो छोटे भी रख सकते हैं, थोड़े, आपकी मर्जी है। ये जाली के अंदर इस तरह से आराम से हम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो क्रोशिया की हेल्प भी ले सकते हैं, पर ये बड़ी आराम से जाली वाला डिज़ाइन है तो बन जाते हैं। तो ये देखें, इसमें से इस तरह से फिर से पास करके, और ये जो धागा है हमारा जो इधर था, इसको भी इसी में एडजस्ट कर लेंगे हम। और बराबर जब लास्ट में काटेंगे तो ये टैसल में ही फिट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने टाइट कर दिया यहाँ पे। ये दूसरी भी बन गई। ये नीचे से हम काट लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो ये 2 टैसल्स हमारी लग गई हैं। अब देखें, इसको बराबर पकड़ेंगे इस तरह से, बराबर पकड़ के 2 यहाँ पे लगाएंगे, इधर और इधर इस तरह से, और एक यहाँ पे लगेगी यहाँ पे। तो इस तरह से नाप के हमने बराबर एक साइड पे 5 टैसल्स लगेंगी। तो आप ये कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। तो ये देखें, 5 टैसल्स मैंने इस तरफ लगा दी हैं, बराबर आया देखिए। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से 5 टैसल्स मैंने लगा दिए हैं। तो ये देखें 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अब बराबर रखेंगे हम। बराबर रखने के बाद इस तरह से बराबर कर करके नीचे से हमने इनको बराबर ऐसे काट देना है। तो हमारी ये टैसल्स रेडी हो जाएंगी। तो ये देखिए हमारा मफलर हो गया है तैयार। बहुत ही प्यारा बनकर आया है, बड़ा ही आसानी से हमने इसको बना लिया। वेट करके आपको बता देती हूँ कि कंप्लीट मफलर में कितनी वूल लगी है, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने फ़ोल्ड करके मफलर को रखा। ये देखें, पूरी 100 ग्राम इसमें ऊन लगी है। बड़ी ज़्यादा वूल भी नहीं लगी, और कितना लंबा और कितना प्यारा हमारा ये मफलर तैयार हो गया है। बड़ी ही कम वूल लगी है, और ये काफ़ी लेंथ वाइज भी अच्छा है और चौड़ाई में भी अच्छा बना है। तो आप इस मफलर को लेडीज़ जेंट्स किसी के लिए भी बना सकते हैं। बनाने में ये देखिए बहुत ही आसान है, और बड़ी बात है मल्टी कलर और रिवर्सिबल डिज़ाइन है। स्ट्रेचेबल देखें कितना ज़्यादा है, दोनों तरफ से एक जैसा दिखने वाला। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने मफलर किस रंग में और किसके लिए बनाया। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आप भी मफलर बनाइएगा, और किसी भी रंग में बनाइए, मल्टी कलर में बनाइए, चाहे आप किसी भी रंग में बनाइए, बहुत ही अच्छा ये बनकर आता है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।